दुकानदार लोग यहाँ पर हैं और ये लोग पटना स्टेशन पे दुकान लगाते हैं। इनका मानना है कि हम लोगों को बिना सूचना के हटा दी जाती है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सदियों से उसी फुटपाथ पे दुकान लगा रहे हैं, आज हम लोग जवान से बूढ़े भी हो गए हैं, अब कहाँ जाएंगे। अगर सरकार हमें हटाती है पूर्व सूचना दे और मुझे बताए कि हम कहाँ दुकान लगाएं। चूँकि हम जिस इलाके में हैं, जिस शहरी क्षेत्र में हैं, वहीं पर हमारा दुकान लगना चाहिए ताकि सुचारू रूप से हमारा व्यवसाय चल सके और हम अपना और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकें। अगर हमें भगा दिया जाएगा तो एक और आदमी, एक और संस्था, एक और यूनिटी बेरोजगार हो जाएगी। चूँकि बेरोजगारी पहले से ही देश में इतना है और अगर हम लोग अपना जीवन यापन फुटपाथ पे ही करते हैं तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है। सड़क के किनारे ही लगाते हैं, सड़क छोड़कर लगाते हैं और सड़क के बीचों बीच नहीं लगाते हैं। वाहन चलने पर किसी तरह की कोई हमारे द्वारा असुविधा नहीं होती है, कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होती है, फिर भी खामखा नगर निगम के द्वारा आकर लाठीचार्ज किया जाता है, हमारे सामान को जब्त कर लिया जाता है, हमारे ठेला को तोड़ दिया जाता है और हम पर लाठीचार्ज कर कर यहाँ तक कि कई बार पकड़कर भी ले जाया जाता है। क्या मांग है आपकी? 2014 में फुटपाथ के लिए जो कानून बन गया, आपको मालूम भी होगा, 2017 में बिहार सरकार ने बना दिया। वेंडर को पहचान पत्र भी सरकार दे रही है, उसके बावजूद भी रात के अंधेरे में हमारा ठेला संभाल समेत उठा लिया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग ये धरना दे रहे हैं। हमारा सिर्फ एक सूत्री डिमांड है कि भाई पहचान पत्र के जगह पर हमें वेंडर लाइसेंस दिया जाए और उसका शुल्क लिया जाए। जब शुल्क लेंगे तो करोड़ों रुपया का राजस्व सिर्फ पटना शहर से प्राप्त होगा, करोड़ नहीं बोले, करोड़ों रुपया का। उसके बाद नगर परिषद, अब बिहार से में पटना शहर के अलावा बहुत सारे नगर निगम हैं, 28-29 नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है। तो हम लोगों को सिर्फ सम्मान मिलेगा, बिहार सरकार को राजस्व मिलेगा। पहला बस हमारा सीधा सीधी एक ही डिमांड ये है और बिना नोटिस दिए हुए। दूसरा डिमांड ये है कि बिना नोटिस के हम लोगों का सामान जो जब्त किया जाता है ये गैर कानूनी है। एक तरफ केंद्र सरकार 10,000 रुपया स्वनिधि रोजगार योजना के तहत हम लोगों को बिजनेस करने के लिए देते हैं और दूसरी तरफ अतिक्रमण के नाम पर हमारा सारा माल उठा ही नहीं लिया जाता है, बल्कि उसको बर्बाद कर दिया जाता है, ठेला समेत तोड़ दिया जाता है। इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। सड़क पे जो दुकान लगाते हैं आप लोग पटना में या कहीं भी, तो क्या सूचना नहीं दी जाती है और आकर डायरेक्ट नगर निगम से लोग उठा लेते हैं सामान, अतिक्रमण को हटाते हैं? फुटपाथ के लिए ही कानून बना और हम लोग फुटपाथ या रोड ही पर रहते हैं। चलन ठेला जो है वो रोड ही पर रह सकता है, उसको साइड में कहीं कोई मॉडल नहीं दिया गया। बिना इन्फॉर्मेशन के वो रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में तो विरोध भी होता है, रात के अंधेरे में उठा लिया गया। कई बार हमने तो देखा है कि दिन में भी वो गाड़ी वाड़ी लेकर आते हैं, जेसीबी वगैरह लेकर उठा ले जाते हैं। हाँ उठाते हैं, दिन में भी उठाते हैं। दिन में बोलता है, जब उनसे मांगा जाता है कि डीएम साहब बोलता है ऊपर का आदेश है, उन लोग से जब पूछा जाता है कि आप किसके आदेश से आ रहे हैं तो ऊपर का आदेश है। कॉपी मांगते हैं तो हम लोग को कॉपी के जगह पर लाठी मिलती है। तो लगातार आप लोग इसका संघर्ष कर रहे हैं? जी जी, हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक संघर्ष कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहजाद आलम हुआ। हम न्यू मार्केट में दुकान लगाते हैं, फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं और TLF जो है, जो सरकार का संस्था है, उसके हम सचिव हैं। हमारे टैक्स के पैसे से उनकी गाड़ियां चलती है, हमारे टैक्स के पैसे से वो हवाई जहाज पर घूमते हैं, हमारे टैक्स के पैसे पे उनको MLA MP फ्लैट मिलता है। तो ये हमारा पैसा है जिस पैसे के बल पर वो चल रहे हैं और हमें को आज उजाड़ा जा रहा है, इस देश के गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। तो ऐसा अमृतकाल ये मोदी जी को मुबारक होगा। हमारे लिए तो ये समय है कि आज हम लड़ेंगे और अपने न्याय संगत अधिकारों को लेकर के रहें। इसलिए फुटपाथ दुकानदारों को जिस तरीके से उजाड़ा जा रहा है ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के इनको उजाड़ना कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए हम इनके समर्थन में आज खड़े हैं कि सरकार फुटपाथ दुकानदारों की जो भी समस्याएं हैं उसको सुने। नगर निगम जिस तरीके से मनमाना व्यवहार कर रहा है उस पर रोक लगे और जिस लेवल की इनकी कमाई है उस स्तर का ही वैकल्पिक इंतजाम किया जाए। ये नहीं कि शहर से उठा करके और आपको कहीं देहात में फेंक दिया जाएगा तो उससे इनका रोजगार नहीं चलेगा। इसलिए जहाँ ये रोजगार कर रहे हैं उसी जगह पर इनके लिए स्थायी बंदोबस्त हो, इस मांग को लेकर के हम आज इनके साथ
क्या नाम हुआ मैम आप? मीना तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव आपका। रात्रि में हम लोग का ठेला उठा लिया जाता है और सामान को तोड़ दिया जाता है। हम लोग कहते हैं कि भाई सरकार ने जो अतिक्रमण का शुल्क रखा हुआ है 250 रुपये, नगर निगम का पदाधिकारी जो आता है वो कहता है कि हम 500 लेंगे, 2000 रुपया लेंगे। हम लोग विरोध भी करते हैं तो कहता है कि जाओ जाओ, तुमको जहाँ जाना है तहाँ जाओ। तो हम लोग जो है पढ़े लिखे भी थोड़ा सा कम में रहते हैं, इस कारण से जो है हम लोग का नाजायज़ फायदा उठाता है। दुकान कहाँ लगाते हैं आप लोग? रोड दुकान पे? एकदम सड़क के किनारे लगाते हैं सर। जो है सड़क पे दुकान नहीं लगती? नहीं सर, यातायात भी बाधित नहीं होता है। आम पब्लिक को भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग से सुरक्षा प्रदान हो। जो नगर निगम से पदाधिकारी आते हैं उनको आप लोग बताते हैं कि भाई हम लोगों को तो वेंडर लाइसेंस मिला हुआ है या फिर फुटपाथ दुकानदार संघ का सब लाइसेंस भी मिला हुआ है, तो कहते हैं कि ये रद्दी का टोकरी है, इसको हमको कोई मतलब नहीं है। तो फिर बनाने का मतलब क्या है? बनाया था कौन? उसके बारे में जब उनसे हम लिखित आवेदन मांगते हैं कि भाई जो है आप शिकायत, आपको जो आदेश मिला है, आदेश की प्रति हमको उपलब्ध करा दिया है, तो कहते हैं क्या कि तुम कौन होता है देखने वाला, तुम कौन होता है फुटपाथ का दुकानदार, तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि हमसे बराबरी बतियाएगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामकृष्ण कुमार कुशवाहा हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रामकृष्ण कुशवाहा जी ने कहा कि फुटपाथ दुकानदारों की कोई वैल्यूएशन नहीं है और लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। मुख्यमंत्री महोदय से लोग मांग कर रहे हैं कि हमें एक रहने का, जीवन जीने का जो एक सहारा है फुटपाथ, उसे ना उजाड़ा जाए और हम लोगों को वहाँ परमानेंट अवस्थित किया जाए ताकि हम लोग अपना जीवन चलाते आ रहे हैं और आगे भी चलाते रहें। और किसी तरह का जो महीने में 4 बार 5 बार जुल्म होता है, पकड़े जाने पे हज़ारों का फ़ाइन होता है, वो सब ना हो। और एक रास्ता हमें जो एक बैरियर घेर दिया गया है उसके ही नज़दीक हम लोग रहते हैं, वहीं पर रहें और हम लोग चलते रहें, हम लोगों का काम चलता रहे। आदम परवेज़, देश की आवाज़ के लिए, गर्दनीबाग, पटना से।